Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our sociology classes where we have been doing some important topic related to sociology optional dear friend and in that series of lecture. Today I am here to discuss with you people one very important topic dear friend. That is the topic of social action given by Max Weber. और देखिए हमने अभी तक आपके साथ कई बार डिस्कस किया डियर फ्रेंड अबाउट मैक्स वेबर एंड वी हैव सीन दैट हाउ मैक्स वेबर इज वन सच prominent sociologist who is regarded as initiator of interpretative sociology. Interpretative sociology क्या है ये भी हमने आपके साथ जानने की कोशिश की. देखिए आज जानने की कोशिश करेंगे कि what exactly is social action. So देखिए different sociologists, different scholars, they have tried to conceive sociology in a different manner. They tried to define sociology in a different manner. और देखिए उसी सीरीज में मैक्स वेबर भी सोशोलॉजी को एक नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. सोशोलॉजी का नेचर क्या है, सोशोलॉजी का स्कोप क्या है और सोशोलॉजी की बाउंड्री क्या है, इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल एक्शन. सो व्हाट इज सोशल एक्शन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सोशल एक्शन एज एक्सप्लेन बाय मैक्स वेबर, दैट टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड. टॉपिक स्टार्ट करेंगे बट उसके पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में डियर फ्रेंड. और आपकी जर्नी में पिछले 14 ईयर से मैं आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, सिविल सर्विस एस्पिरेंट के साथ. इंडियन पॉलिटी, सोशोलॉजी, सोशल इशू, इनको लेकर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन चैनल्स के माध्यम से दोस्तों. और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकूं. और अब आते हैं टॉपिक पर. तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया बार बार कि यूनिट नंबर जो 4 है ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें. सो दिस 4th यूनिट ऑफ पेपर 1 इट डील्स विद सोशियोलॉजिकल थॉट और थिंकर्स. और यहां पर देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन थिंकर्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एक एक करके थ्रू यूट्यूब वी विल बी एबल टू डेवलप सम शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डियर फ्रेंड. और उसी सीरीज में आज बात करते हैं सोशल एक्शन के बारे में. और हमने देखिए आइडियल टाइप और सोशल एक्शन, देखिए दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन भी हम आपके साथ स्टैब्लिश करेंगे. तो क्या है सोशल एक्शन, क्यों मैक्स वेबर सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि सोशल एक्शन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों. सो यहां पर देखिए हम बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सोशल एक्शन, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, लिमिटेशंस, ये जो कॉन्सेप्ट दिया मैक्स वेबर ने और जो टाइपोलॉजी क्रिएट की सोशल एक्शन की, उसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो डियर फ्रेंड आपके असाइनमेंट के लिए जो आप लगातार मुझे भेज रहे हैं और मैं आपको इवेलुएट कर रहा हूं. सो देखिए यहां पर मैक्स वेबर ये कह रहे हैं कि सोशोलॉजी इज नथिंग, सोशोलॉजी इज एन इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. सो मीनिंग्स, मोटिव्स, कॉज, इफेक्ट, सोशल एक्शन के इन्हें समझना यही सोशोलॉजिस्ट का काम है. सो व्हाट आर दोस थिंग्स that constitute social action, that is the concern of sociologists. So हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर होता है और वेबर ये बोल रहे हैं कि सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज सोशल एक्शन. सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशल एक्शन. और इस सब्जेक्ट मैटर को एज अ सोशोलॉजिस्ट, एज अ सोशल रिसर्चर आप परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. इन व्हाट मैनर, थ्रू एन इंटरप्रिटेटिव मैनर. अंडरलाइंग मीनिंग्स, मोटिव्स, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग आप कैसे करेंगे, दैट मेथोडोलॉजी ऑल्सो ही टॉक्ड अबाउट वस्टीहन, दैट वी हैव कवर्ड इन सेपरेट लेक्चर. आप इसी प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं. सो देखिए वेबर बोल रहे हैं कि एज ए सोशोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर आपका काम है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. सो पर्सन हु इज सोशोलॉजिस्ट और सोशल रिसर्चर ही ट्राइज टू परस्यू दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी दैट इज सोशल एक्शन. तो एज ए समाजशास्त्री, एज ए सोशोलॉजिस्ट आपका जो स्कोप है, आपका स्कोप ये है कि यू शुड स्टडी दोस थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट सोशल एक्शन. अब देखिए यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सोशल एक्शन, क्योंकि वेबर तो ये बोल रहे हैं कि सोशल एक्शन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी एंड एज ए सोशोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर यू शुड ट्राई टू परस्यू सोशल एक्शन. बट सोशल एक्शन क्या है दोस्तों, ठीक है. तो यहां पर देखिए दो वर्ड हैं, एक है सोशल और एक है एक्शन. इन्हें अगर आप समझ गए देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सोशल एक्शन. और एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि व्हेन वेबर वाज ग्रोइंग
in German intellectual circle, a methodological debate was going on, known as Methodon Strait, that what kind of the methodology social sciences they should adopt. और वहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि दो ग्रुप ऑफ थॉट थे, पॉजिटिविस्ट एंड आइडियलिस्ट. तो यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए सोशल एक्शन है क्या, जिसे वेबर बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. सो देखिए जो ह्यूमन बिहेवियर है, all kind of the activities that human being they perform, it comes under human behavior. But not all behavior they constitute action, and not all actions they constitute social action. तो देखिए सोशल एक्शन को समझने के लिए हमें इन तीन टर्म्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है. और कई बार देखिए ऐसा होता है कि आप पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं सोशल एक्शन, बट आप यही नहीं समझ पाते दोस्तों. तो हम यहां पर कोशिश यही कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्या करें, डेवलप कर सकें, इंफॉर्मेशन के टर्म में नहीं है, नॉलेज के टर्म में, ठीक है. सो ऑल काइंड ऑफ द एक्टिविटीज, वॉकिंग, लाफिंग, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट ह्यूमन बीइंग दे मैनिफेस्ट, इट कम्स अंडर ह्यूमन बिहेवियर. अब देखिए आपके सारे जो ये एक्टिविटीज हैं, सभी एक्टिविटीज थॉटफुल नहीं है, थॉटफुल नहीं है. आप कहीं पर खड़े हैं, सडनली किसी तरफ से कोई बॉल आती है या कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आता है, आप ऐसे साइड हो जाते हैं, आप एक रिफ्लेक्स, एक रिस्पॉन्स देते हैं इमीडिएट. दैट इज नॉट द एक्शन डियर फ्रेंड. ये आपका एक स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है. बहुत सोचकर आपने नहीं किया, आपने जस्ट रिएक्ट किया. ये बात समझ पा रहे हैं? तो सच काइंड ऑफ द बिहेवियर दैट इज नॉट एक्शन. सो ह्यूमन बिहेवियर इट कैन बी थॉटफुल, इट कैन बी स्पॉन्टेनियस. आपके जो भी बिहेवियर है ये थॉटफुल भी हो सकते हैं और स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, जिसमें आपने बहुत सोचा नहीं है, जस्ट आपने रिएक्ट किया है. सो ऑल काइंड ऑफ द एक्टिविटीज दैट ह्यूमन बीइंग दे परफॉर्म, दैट इज पार्ट ऑफ योर बिहेवियर. ये आता है बिहेवियर में. कुछ बिहेवियर ऐसा है जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोचकर आप लिख रहे हैं, ठीक है. दोज बिहेवियर दैट कैरी सम मीनिंग, where some cognition is involved, some thought process is involved, such behavior is known as action. So human behavior can be meaningful, it can be without any meaning, it may involve certain thought process, it may involve spontaneous reaction. Only those behavior that carry some meaning, some cognition, some thought process, इन behavior को हम action बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? Action बोल रहे हैं. तो when some meaning is involved, some thought process involved, such behavior is known as action. ऐसे behavior को हम क्या बोलते हैं? Action बोलते हैं. और देखिए ऐसा कोई action that is oriented towards someone else, जो किसी की तरफ oriented है, where more than one individual are involved, such action is known as social action. So not every behavior is action, and not every action is what? सोशल एक्शन. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? नहीं. दोज बिहेवियर दैट आर थॉटफुल, वेयर सम मीनिंग एंड मोटिव इज इन्वॉल्व, सच बिहेवियर आर नोन एज एक्शन. और दैट एक्शन दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स समवन एल्स, दैट समवन एल्स माइट बी प्रेजेंट, माइट बी एब्सेंट. वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ऐसे मीनिंगफुल बिहेवियर को हम सोशल एक्शन बोलते हैं. और वेबर कह रहे हैं कि सोशल एक्शन is the subject matter of sociology. ये बात समझ पा रहे हैं? So any meaningful behavior that is oriented towards someone else, that is known as social action. मुझे लग रहा है कि देखिए social action क्या है, आप समझ पा रहे हैं कि not all human behavior is social action and not all action is social action. Meaningful behavior जो किसी की तरफ oriented है, किसी की तरफ directed है, taking into cognition, presence of other, such a मीनिंगफुल बिहेवियर दैट इज नोन एज सोशल एक्शन. और यहां पर देखिए वेबर कह रहे हैं कि देखिए एनी मीनिंगफुल बिहेवियर दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स समवन एल्स, सच मीनिंगफुल बिहेवियर इज नोन एज सोशल एक्शन. टू पीपल हु आर सिटिंग टॉकिंग विद ईच अदर, टीचर इज टेकिंग क्लास. सो देखिए राइट नाउ आई एम ओरिएंटेड टुवर्ड्स यू पीपल. You people might be present live, or you people might be looking at this class, watching this class after some time in recorded form. देखिए in both the cases I am oriented towards others. मैं आप लोगों की तरफ ओरिएंट हूं,
दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशल एक्शन। तो देखिए सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं कि एनी मीनिंगफुल बिहेवियर विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स समवन एल्स, दैट बिहेवियर इज सोशल एक्शन एंड दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। एंड एज अ सोशियोलॉजिस्ट यू शुड परस्यू दैट सब्जेक्ट मैटर इन एन इंटरप्रिटेटिव मैनर। ये बात समझ पा रहे हैं। अब वेबर इज कमिंग विथ ए टाइपोलॉजी ऑफ सोशल एक्शन। वेबर का कहना है कि देखिए जो मीनिंग्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट central part of social action. So depending upon predominant meaning, there can be a typology of social action. कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है, उसके बेसिस पर सोशल एक्शन के 4 कैटेगरीज हो सकते हैं। देयर कैन बी 4 कैटेगरीज ऑफ सोशल एक्शन एंड दीज कैटेगरीज आर गोल रैशनल एक्शन, वैल्यू रैशनल एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन एंड अफेक्टिव एक्शन। ये है कि हम आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं। वेबर बोल रहे हैं कि देखिए गोल रैशनल एक्शन वो एक्शंस हैं जहां पर आप पाएंगे कि एक्टर इज चूजिंग हिज गोल्स वेरी रैशनली। प्रैक्टिकल गोल्स हैं, रैशनल गोल्स हैं, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आप इफिशिएंट मींस यूज कर रहे हैं। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रैशनली आपने सोचा है कि आपको यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है एंड यू आर स्टडीइंग एनसीईआरटी बुक्स, यू आर गोइंग फॉर दोस स्टैंडर्ड बुक्स, यू आर गोइंग फॉर सम टेस्ट सीरीज, यू आर राइटिंग योर आंसर्स, गेटिंग इट इवेल्युएटेड, करंट अफेयर्स एक अच्छे सोर्स से आप पढ़ रहे हैं। सो मीन्स यू आर चूजिंग इन एन इफिशिएंट मैनर एंड गोल्स आर रैशनल। सो रैशनल और प्रैक्टिकल गोल्स हैं आपके, और आपके जो मीन्स हैं वो भी बहुत इफिशिएंट मीन्स हैं जिनसे आपको लगता है कि इन मीन्स का यूज करके आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। सच एक्शन इज नोन एज गोल रैशनल एक्शन। सिमिलरली ही इज टॉकिंग अबाउट वैल्यू रैशनल एक्शन, वेयर द प्राइम कंसर्न ऑफ एन एक्टर का जो प्राइम कंसर्न है दैट इज टू रियलाइज सम वैल्यू। सोसाइटी की किसी वैल्यू को रियलाइज करना उसका प्राइम कंसर्न है। वैल्यूज क्या है हमने आपके साथ डिस्कस की, सर्टेन थिंग्स दैट आर रिगार्डेड एज डिजायरेबल बाय दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो कई बार आप देखते हैं, देखिए जब इस तरह की डिमांड होती है कि वी वांट टू क्रिएट ए खालिस्तान, और इस तरह की जब डिमांड होती है कि वी वांट टू स्टैब्लिश सम इस्लामिक स्टेट, सो द गोल्स हियर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ सम वैल्यूज। इसके बेसिस पर, वैल्यूज के बेसिस पर। हालांकि जो मीन्स आप यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, आप मॉडर्न वेपन्स यूज कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, दीज मीन्स आर इफिशिएंट मीन्स। मीन्स यहां पर क्या है, इफिशिएंट है, पर जो आपका गोल है दैट इज वैल्यू लोडेड। कैसा है, वैल्यू लोडेड। तो सच एक्शंस आर नोन एज वैल्यू रैशनल एक्शन। थर्ड कैटेगरी ही इज टॉकिंग अबाउट दैट इज ट्रेडिशनल एक्शन, वेयर प्राइम कंसर्न इज जस्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेडिशन। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ग्रुप में जो ट्रेडिशंस हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी ही आपका प्राइम कंसर्न है। ऐसा पहले भी होता आया है और वैसा ही आप कर रहे हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल एक्शन। एंड फोर्थ एक्शन डियर फ्रेंड, जो चौथा एक्शन है, दैट वेवर इज सेइंग अफेक्टिव एक्शन, वेयर द प्राइम कंसर्न इज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर इमोशंस लाइक क्राइंग, लाइक लाफिंग। दीज आर अफेक्टिव एक्शन। देखिए वेबर ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जो सोशल एक्शन है, किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई एक्शन कर रहा है तो दैट एक्शन इन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एंड इट मे कैरी some elements of rationality, some elements of tradition, some elements of emotion. So these 4 types, they are the ideal type. आगे जाकर मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि what exactly is ideal type. These types, they are pure type. In reality, you may not get any of these pure type. Reality में जब भी कोई व्यक्ति कोई एक्शन कर रहा है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। जब आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है दोस्तों कि आपके साथ कुछ खराब हुआ हो, कोई ब्रेकअप हो गया हो और आपने सोचा हो कि नहीं अब तो यूपीएससी क्रैक करके ही मैं दिखाऊंगा। सो हो सकता है कि एक इमोशनल डिसीजन भी हो, कुछ टाइम बाद आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और आप रैशनली अपने सारे मीन्स चूज कर रहे हैं। या हो सकता है कि आपके फैमिली में एक ट्रेडिशन रहा हो, आपके फादर या आपके मामा जी किसी ने एग्जाम को क्रैक किया हो। सो मेनी अ टाइम्स in reality that action may include elements of emotions,
elements of rationality, elements of tradition. So you may not find any pure type of such action in reality. So Weber के जो types हैं, they are an ideal type of social action. In reality, any action may carry all or any of these elements. अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वेबर का सोशल एक्शन का, देखिए अलग अलग लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया, ठीक है। इनका ये कहना है कि देखिए सोशल जो एक्शन है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, और जब आप बोलते हैं कि सारे जो सोशल एक्शन है उनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है, सो इट इज हाईली रिडक्शनिस्ट। लाइक इफ ए पार्टी लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गिविंग टिकट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रियंका गांधी जी, अब देखिए ये जो डिसीजन है पार्टी का, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, रैशनैलिटी इन्वॉल्व है। पार्टी को लगता है कि यूजिंग हर पॉपुलैरिटी दे मे बी एबल टू विन दैट पर्टिकुलर सीट। ट्रेडिशन भी इन्वॉल्व है, दैट फैमिली माइट बी एक्टिव इन पॉलिटिक्स सिंस लास्ट मेनी ईयर्स। सो हो सकता है कि पार्टी जो प्रेजेंट हो, कुछ इमोशंस भी इन्वॉल्व हो। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सिंगल एक्शन। इनको 4 कैटेगरीज में या 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर देना, इट इज हाईली रिडक्शनिस्ट। इसी तरह से एल्फ्रेड शूट का कहना है कि देखिए ये जो सोशल एक्शन है, कोई भी इंडिविजुअल कोई सोशल एक्शन कर रहा है, देखिए वन पर्सन इज डूइंग दैट एक्ट दैट माइट बी पर्पसफुल फॉर दैट पर्सन, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उस एक्शन के पीछे हो सकता है कोई भी पर्पस ना हो, इट इज टोटली वेस्ट। ठीक है, आप किसी के साथ कहीं पर बैठकर 500 रुपीज में एक चाय पी रहे हैं, आपके लिए पर्पसफुल हो सकता है बिकॉज यू आर अटैचिंग सम डिफरेंट मीनिंग, किसी और पर्सन के लिए ये एकदम वेस्ट हो सकता है। देन थर्ड क्रिटिसिज्म इज गिवन बाय टैलकट पार्सन्स, जो बोल रहे हैं कि देखिए वेबर कहते तो हैं बार बार कि ही इज गिविंग ऑटोनॉमी टू होम, ही इज गिविंग ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू होम एक्टर टू अटैच मीनिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम your culture, your society, it influences what kind of the choices you will exercise. इसे वेबर ने टोटली इग्नोर किया है। सो दैट इज हाउ दीज स्कॉलर्स दे हैव क्रिटिसाइज्ड मैक्स वेबर्स आइडिया ऑफ सोशल एक्शन। अब देखिए आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों, तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, जैसा मैं हर क्लास में आपको कहता हूं कि एनालाइज द 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन एज गिवन बाय मैक्स वेबर विद रिलेवेंट एग्जांपल फ्रॉम कंटेम्परेरी सोसाइटी। तो कंटेम्परेरी सोसाइटी से कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने हैं। सोशल एक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ वेबर सोशियोलॉजी, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी से कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने हैं एंड प्लीज सेंड दीज आंसर्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं लगातार आपके आंसर्स को इवेलुएट कर रहा हूं। आई होप कि सोशल एक्शन का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इजी कॉन्सेप्ट है, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अपना फीडबैक जरूर आप चैट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।